हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझा है, पी टाइप्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी हम कुछ वीडियो में समझ चुके हैं जो लास्ट मैंने वीडियो बनाए थे। आज के वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, और जब हम उनको दोनों को कंबाइन करते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक क्रिएट होता है जंक्शन। क्या क्रिएट होता है? जंक्शन। और हमें जैसा पता है पी में ये जो आप प्लस वाले देख रहे हैं इसको मैं होल्स बता देता हूं, ये क्या है? होल्स है। तो आपको पता है पी टाइप्स रीजन में क्या है? होल्स का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। और एन टाइप्स रीजन में ये पी टाइप रीजन हो गया और ये एन टाइप रीजन हो गया। एन टाइप रीजन में कौन ज्यादा है? तो ये इसमें हमें दिख रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो जैसे ही आप दोनों पी रीजन और एन रीजन मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो जंक्शन क्रिएट होता है। और फिर क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्लो होने लगते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या मतलब है? जैसा हमें पता है एन में मेजॉरिटी चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इधर फ्लो होने लगते हैं किसकी तरफ? पी रीजन की तरफ। और जो होल्स जो हैं, होल्स जो हैं वो किधर फ्लो होने लगते हैं बच्चों? एन रीजन की तरफ फ्लो होने लगते हैं। क्योंकि आपको पता है होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन में है और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन रीजन में है। तो इसके कारण जो करंट बनता है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। जैसा कि मैंने यहां पर सारा स्क्रिप्ट भी सारा कॉन्सेप्ट लिख दिया है, सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं समझा यहां से रहा हूं। इसके साथ ही साथ में पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी फ्लो होते हैं। ये किधर से किधर होते हैं? पी से एन की तरफ होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मींस इलेक्ट्रॉन। और इधर कौन होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन रीजन में? तो होल्स होते हैं जो कि एन से पी की तरफ फ्लो होते हैं, और इससे जो करंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। साथ ही साथ में एक रीजन बन जाता है, एक रीजन एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर, जो जंक्शन में होती है। इस लेयर में कैसे आयंस होते हैं? तो इमोबाइल आयंस होते हैं। इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाते हैं, मतलब ये फ्लो नहीं होते हैं। और ये क्या कर देते हैं, जैसे ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कुछ समय के बाद में ये डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। एन रीजन में पॉजिटिव साइड क्रिएट हो जाता है और पी रीजन में नेगेटिव साइड क्रिएट हो जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो जाता है इसमें, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल वेरियर। क्या बोलते हैं? वेरियर का काम स्टार्ट कर देता है, जो डिफ्यूजन करंट को क्या कर देता है? रोक देता है। अगर मैं पोटेंशियल वेरियर की डेफिनेशन बोलूं तो क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल वेरियर। अब ये पोटेंशियल वेरियर फॉर जर्मेनियम जर्मेनियम जंक्शन डायोड के लिए जो पोटेंशियल वेरियर की वैल्यू होती है वो 0.3 वोल्ट होती है। और फॉर सिलिकॉन जंक्शन डायोड इसके लिए जो पोटेंशियल वेरियर है उसकी जो वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट होती है। तो बच्चों ये चीजें मैंने आपको कुछ शॉर्ट में बताया है। साथ ही साथ इसमें जो लेयर बनती है इसको हमने क्या बोला था? डिप्लीशन लेयर। तो इसको समझते हैं क्या है। इसमें इमोबाइल आयंस होते हैं जैसा कि आपको बता दिया है। तो क्या है ये? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट्स अ होल, जब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर से उधर जाते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं? जब मीट करते हैं या मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल कर देते हैं, इससे एक रिजल्ट मिलता है और क्या बन जाती है? थिन लेयर बन जाती है जंक्शन पर। और इस ये क्या कर देती है? उनको एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। और इसी जो थिन लेयर्स बनती है इसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 1 माइक्रोमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर को आप जानते हैं, 1 माइक्रोमीटर मीन 10⁻⁶ मीटर होता है बच्चों। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर होता है। यही चीजें मैंने यहां पर थ्योरी में लिखी है, वर्ड्स में लिखी है। बट आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ के आपको आ गया होगा। फिर भी आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। एक बार इसको हटा देता हूं ताकि आप ऐसा कैसा लिख सकें। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो मैंने 3-4 मंथ्स पहले बनाए हैं
वो सब मिल जाएंगे, है ना। दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, राइट। नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे बाइसिंग, पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग। इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं और पीएन जंक्शन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इनकी बाइसिंग कैसे करेंगे। तो बाइसिंग का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने समझे हैं कैसे फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड का। थैंक यू।